देखिए ये चैप्टर जो है प्रतिशत आपने पढ़ा, जैसे दो बुक का नाम आप सुनते होइएगा, रामायण महाभारत, उसी प्रकार से प्रतिशत और लाभ हानि दोनों चैप्टर हैं। यानी कमर्शियल मैथ पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए, अगर लाभ हानि या प्रतिशत आपका ज्ञान नहीं संपूर्ण है तो सब दिन मैथ में आपको प्रॉब्लम होगा। प्रतिशत तो अति आवश्यक है। आपने प्रतिशत पढ़ा, प्रतिशत लगता होगा कि भारी है, भाई उससे तो 3 गुना भारी लाभ हानि है। प्रतिशत में हमने ज़्यादा पॉइंट लिखाया, ज़्यादा आपका फार्मूला लिखाया, पर इसमें कम फार्मूला लिखा है, कम बातें लिखा है, फिर भी उससे ये ज़्यादा टफ है। और वो जब क्वेश्चन बनाइएगा तो पता चलेगा। अभी तो लगेगा स्टार्टिंग करेंगे तो लगेगा बहुत आसान सा है चैप्टर, प्रतिशत तो आसान है, कहाँ है लाभ हानि। पता है लाभ हानि का ज्ञान कितना एज में हो जाता है बच्चे को? 5 साल। पहले हम लोग के समय में 10-10 साल में नहीं होता था। 10 रुपया लेके 2 रुपये का टॉफ़ी धमा, 10 रुपया तो हम लोग को कभी मिलवे नहीं किया। 2 रुपया 1 रुपया मिला ना था, चवन्नी टॉफ़ी देकर 2 रुपया गायब हो जाता, ठग लेता था। अभी के बच्चा को आप टेस्ट करके देखिए, 2 साल के बच्चा को, उसको लाभ हानि का पक्का ज्ञान है। अब 10 रुपया दे लेके उसको 5 रुपये का टॉफ़ी दे दीजिए, कैसे मान जाएगा? हम लोग के समय बुर्बक बच्चा पैदा होता था, हम लोग बुर्बक बच्चा पैदा हुए थे, वो तो धीरे धीरे घसते घसते थोड़े काबिल हुए। आपका बच्चा सब तो काबिल वैसा होता है। कारण है कि माइए इतना काबिल होती है बच्चा का कि बच्चे काबिल हो जाता है। क्या पेट में ही रहने क्या बोले फिर से बोलिए, क्या हुआ? पप्पा क्या? हाँ तो बुर्बक होते ही है। बुर्बक ना होते पापा तो आप सार्वजनिक रूप से बेइज्जती नहीं होना चाहिए, तो छोड़ देते हैं। तो आजकल के बच्चे बहुत काबिल होता है और उसके पास ज्ञान हो जाता है, 1 से 1.5 साल में उसके पास ज्ञान हो जाता है। आप उसको कभी दूसरा चीज़ दे के मोबाइल उसके हाथ से ले लीजिए ना, कैसे दे देता है, एकदम नहीं देगा। एगो छोटका टॉफ़ी दे के कुछ दूसरा चीज़ से ले लीजिए, एकदम नहीं हो सकता। वो देख लेगा पूरा तौल के कि मेरा बेनिफिट है कि नहीं है, तो आप टेस्ट करके देखिए बच्चा को, एकदम पता चल जाएगा कि बच्चा बहुत आजकल काबिल हो गया है। पता नहीं वो क्या करेगा आगे बढ़ के। हम लोग इतना बुर्बक थे तो इतना पर हैं, और लोग तो काबिल पैदा ही हो रहा है ना, 5G वैसा हो रहा है। पहले के अगर हम लोग होंगे जब माँ के पेट में, तो रोटी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, तो घर बहरा रहा है जिपा। आज का बच्चा सब जब पेट में रहता है तो कुछ अलग ही काम होता है ना। हाँ, कोई काम नहीं, मोबाइल पे एकदम धार्मिक, मतलब सिस्टमेटिक चीज़ सब, कि बच्चा को ज्ञान पेट से ही सीखता है। वो तो रामायण टाइम से ही सीख रहा है, महाभारत टाइम से नहीं, ये अर्जुन के अभिमन्यु सीख लिए थे, इसलिए बच्चा से बहुत तेज़ पैदा होता है आजकल। तब कहने का मतलब बच्चा से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग से अच्छा वो 2 साल के बच्चा होगा। देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो कहिएगा नहीं बच्चे ठीक है। आप लोग से अच्छा खुजरनी ठीक होगा, खुजरनी जो सब्जी बेचने वाली, वो एकदम पूरा ज्ञान होगा कब फिर भी। मगर आप लोग को ज्ञान नहीं होगा। पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, आप पता नहीं चलेगा लाभ होगा कि हानि होगा, एकदम नहीं पता चलता रहेगा। इतना बुर्बक का काम करिएगा आप लोग कि जिसमें कि हंसी आ जाएगा। पहले ही बता रहे हैं कि आप लोग ऐसा काम कीजिएगा। आइए लाभ हानि का मतलब क्या होता है कि व्यापार जो भी हम करते हैं, हमेशा लोग लाभ कमाने, 99% लोग कोई काम लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। क्या यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, कोनो थोड़ी पढ़ने के लिए बैठे हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से बैठे हुए हैं क्या जी? कि पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, 2 साल मेहनत 1 साल मेहनत कर लेते हैं, नौकरी हो जाएगा तो जीवन भर तो पैसा छापते रह जाएंगे, यही ना लाभ हुआ जी ना। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार किया जाता है। व्यापार में मूल्य 3 प्रकार के होते हैं, यानी किसी वस्तु का दाम होते हैं ये 3 प्रकार का। तो हम बता रहे हैं 3 प्रकार का, उसमें लिखा है 3 प्रकार। एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये जो पेन है, इस पेन को हम जिस मूल्य पे ग्रहण करने को तैयार हो जाए, लेने को तैयार हो जाए, उसे इस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। पर क्या है, ये पेन हमने 30 रुपये में खरीद के लाया, तो क्या ये 30 रुपया क्या हुआ, इसका क्रय मूल्य हुआ। अरे भाई दुकानदार तो 30 रुपये में इसको बेचे, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य, पर मेरे लिए ये क्रय मूल्य हो गया। पर आप कहिएगा कि 30 रुपये हम इसको क्रय मूल्य कहें कि विक्रय मूल्य कहें। देखिए हम कहते हैं तो मेरे लिए ये तो 30 रुपया क्रय मूल्य हो गया, पर दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। कभी कभी आप फंस जाइएगा कि इस मूल्य को हम क्रय मूल्य कहें कि विक्रय मूल्य। कैसे निर्धारित करें कि यह 30 रुपया क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है?
तो डिपेंड करता है कि व्यापार का केंद्र कौन है, व्यापार का केंद्र कौन है, व्यापार में लाभ हानि का गणना करता कौन है। अगर दुकानदार गणना कर रहा है तो 30 रुपये विक्रय मूल्य, अगर हम गणना कर रहे हैं तो 30 रुपये मेरे लिए क्रय मूल्य। यानी व्यापार के केंद्र का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होगा। एक ही मूल्य किसी के लिए क्रय मूल्य तो किसी के लिए विक्रय मूल्य होता है, यानी क्रय मूल्य जिसमें हम वस्तु को ग्रहण करने को तैयार हो जाते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसमें हम अपने वस्तु को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने लाया 30 रुपये में, हम इसको 25 रुपये में त्यागने के लिए तैयार हो जाते, इसका विक्रय मूल्य 25 रुपये। हम इसे 35 रुपये में त्यागने के लिए तैयार हो जाए तो इसका विक्रय मूल्य 35 रुपये। तो क्रय मूल्य समझ गए क्या होता है, विक्रय मूल्य समझ गए क्या होता है। तीसरा मूल्य होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है कि वस्तु पे लिखा हुआ रहता है, छपा हुआ रहता है, अंकित रहता है वो मूल्य। वो मूल्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है MRP, एक होता है RS। RS पहले हुआ करता था। RS का मतलब होता है कि उसमें रिटेलर प्राइस तो है पर उसमें कोई टैक्स इंक्लूड नहीं रहता है, उससे अलग से टैक्स लिया जाता था। यानी उस पर केंद्र सरकार अपना टैक्स, राज्य सरकार अपना टैक्स, इससे बड़ी धांधली होता था, लोगों को बहुत परेशानी होता था। यानी अलग प्रकार का हर वस्तु का, जैसा अभी भी सुनते होइएगा कि GST हुआ तो हर वस्तु का 4 गो कैटेगरी है। यानी कोई वस्तु पर कम टैक्स लगता है, कोई वस्तु पर ज़्यादा, कोई वस्तु पर उससे ज़्यादा। यानी जो आवश्यकता का सामान है, जो सबके लिए आवश्यक सामान है, कुछ सामान ऐसे है जिस पर 0% भी टैक्स लगता है, कुछ पे है 7%, 18%, 28%, इससे करके GST लगता है। यानी कि अलग अलग वस्तु की अलग अलग है। तो RS था तो ये चीज़ नहीं हो पाता था, तो उसके लिए आया MRP। MRP का आया कि सरकार कहा कि जब वस्तु का आप निर्माण कर रहे हैं उस पर जितने भी एक उपभोक्ता के पास जाते हुए उसको जितना रुपया खर्च पड़ेगा आप MRP में ही उसको इंक्लूड कर दे और सबका बेनिफिट टोटल खर्च उसी में ऐड करते। यानी कि अगर इस पेन को बनाने में 5 रुपया खर्च हुआ है तो इस पर लिख दिया 30 रुपया, MRP लिख दिया 30 रुपया। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने लगा कि वह जो MRP लिखा, टैक्स तो हम MRP पे लेंगे, गवर्नमेंट को से हो गया फ़ायदा MRP। अब क्या हुआ, 5 रुपये का पेन पर 30 रुपया लिखा गया है, तो पहले क्या है कि जो निर्माता है वो फ़ायदा लिया, वो फिर भेजता होगा किसी डीलर के पास भेजता होगा, वो किराया भाड़ा लगता होगा। जितना हाथ में मतलब बदलते रहता है, जितने एक हाथ से दूसरे तीसरे चौथे हाथ जाता है, हर पे सरकार लेता था टैक्स ना। यानी पहले कंपनी से लिया टैक्स, कंपनी के बाद पूरा स्टेट के डीलर है उसके पास गया, उससे लिया टैक्स। फिर डिस्ट्रिक्ट का डीलर आया, उसके पास गया। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आएगा, थोक विक्रेता है उसके पास, खुदरा है उसके पास। यानी हर टर्म पे मतलब एक ही सामान लहरिया से दरभंगा से लहरिया से जाएगा, उस पर किराया भी लगता है, उस पर टैक्सी लगता है, उस पर भी अपना सबका लाभ होता है। यानी सब उसमें इंक्लूड रहता है। और ग्राहक को उस 30 रुपये से ज़्यादा पे नहीं मिलना चाहिए। ग्राहक 30 रुपये से कम पे ले सकता है पर 30 रुपये से ज़्यादा नहीं। MRP का मतलब है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, मतलब इससे ज़्यादा खुदरा में बिक्री इसका नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता है तो वो गलत करता है। अब क्या हुआ कि अलग अलग सरकार अलग अलग से 12 टैक्स लगता था। एक ही वस्तु पे हमें 5 बार टैक्स देना पड़ता था। एक वस्तु खरीदने के लिए इस पर टैक्स से 5 रुपये का सामान हमारे पास आते आते 30 रुपया हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार इस पर 3 बार 4 बार टैक्स ले लेती है। दूसरी बात कि सरकार लेने के बाद जितने हाथ में गया वो सब अपना बेनिफिट लिया, उसका सबका भाड़ा लगा, वो लगा, तो ये दाम ज़्यादा हो जाता था। इसी से बचने के लिए GST लाया गया। GST इसी से बचने का है कि एक बार जिस समय सामान निर्मित हुआ उसी समय हम उस पर ले लेंगे टैक्स। केंद्र ने कहा कि हम एक ही बार उस पर टैक्स ले लेंगे और वो टैक्स का भाड़ा हम स्टेट में अपने स्टेट जितना उसका उपभोक्ता उस हिसाब से देंगे। स्टेट को बड़ी अखरा GST जिस समय आया होगा उस समय बड़ी बवाल होता होगा, इसी कारण से कि लोगों को धांधली ना हो, लोगों को परेशान ना हो। केंद्र सरकार ले लेता है, बदनाम केंद्र सरकार होता है और काम करता है राज्य सरकार, इसलिए GST लाया गया। बाकी GST जिसके समझ में नहीं, अभी भी कहने वाला गलत कहते हैं, हर चीज़ों को गलत कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, अलग बात है। पर हम आते हैं MRP और RS पे। यानी अंकित मूल्य 2 प्रकार के होते हैं, जो वस्तु पर लिखा हो रहता है, अंकित रहता है। अब लाभ हानि बड़ी सिंपल सी बात है कि क्रय मूल्य अगर कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच लिए तो लाभ। अगर विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी ज़्यादा में खरीद के कम पे बेच लिया, इसे कहते हैं हानि। लाभ हानि कितना सिंपल सी बात है। यानी कि अगर क्रय मूल्य बड़ा है तो हो जाएगा हानि और विक्रय मूल्य बड़ा है तो हो जाएगा लाभ। बड़ी सिंपल सी बात है ना। 2 3 4 फार्मूला है, बस इसी फार्मूला को याद रखना है। एक फार्मूला है कि हानि CP माइनस SP, लाभ SP माइनस CP। SP CP जानना है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य होता है। लाभ प्रतिशत लाभ बटा CP गुने 100, हानि बटा CP गुने 100 और छूट प्रतिशत छूट बटा AP गुने 100 होता है। और एक बिक्री कर जो कि हम प्रतिशत में भी यूज कर सके हैं, बिक्री कर बट्टा SP, कर बट्टा SP। बिक्री कर होता है कर बट्टा SP गुने
100। एक और हमने लास्ट में लिखाया हानि प्रतिशत बराबर लाभ ऑब्लिक हानि का स्क्वायर बटा 100। ये लिखा है। कब ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि प्रतिशत भी समान हो। तो इस प्रकार का दो ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम जितना भी जोड़ घटाव करते हैं, हम आपको पता है कि कौन कौन मद को हम 100 में जोड़ते हैं, क्या क्या है तो इससे 100 में हम घटाते हैं। लाभ को हम क्या करते हैं? लाभ प्रतिशत को 100 में जोड़ते हैं, हानि को 100 से घटाते हैं, बिक्री कर को 100 में जोड़ते हैं, छूट को 100 से हम घटाते हैं। पता है घटाना। जोड़ घटाव का जितना भी काम करते हैं, आपको पता है कि कोई भी संख्या है इसे 100/100 से ऊपर भी 100 नीचे भी 100 से गुना करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। जितना भी जोड़ घटाव काम करना है, ऊपर वाले 100 में जोड़ना है और घटाना है। एक ही कंडीशन है, डबल हम स्टार दिया होंगे, डबल स्टार दिला होंगे। एक ही कंडीशन, जब SP दे के CP ज्ञात करना होता है, प्रश्न में SP दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है, उससे क्रय मूल्य ज्ञात करने को कहे तो जोड़ घटाव क्या करेंगे? नीचे वाला 100 में करेंगे। लाभ है तो जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे। यानी टोटल जितना काम है सब में जोड़ घटाव काम ऊपर वाला 100 में, और SP से CP ज्ञात करना हो तो जोड़ घटाव का काम नीचे वाले 100 में। राइट, इतना सारे बात है। एक बार सभी बात को हम रिपीट कर लेते हैं, सुन लेते हैं। कोई समझाने वाला बात होगा तो समझा देंगे। कौन पढ़िएगा जी? कौन पढ़ने के लिए सक्षम है नोट्स को जो पूरा लिखे हैं? कोई नहीं? केंद्र में पढ़िए ना आप सबसे केंद्र में हैं। उनको लग रहा था कि हम ही को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए घबरा रहे थे पहले से ना। इसको लिखा हुआ छोड़ दिए, पॉइंट से पढ़िए। जिस मूल्य पर हम किसी भी वस्तु का ग्रहण करने को त्याग हो जाए उस मूल्य को हम CP कहते हैं। चलिए, क्रय मूल्य आपको पता होगा। क्रय मूल्य किसे कहेंगे? जिस मूल्य पे हम वस्तु को ग्रहण करने को तैयार हो जाते हैं उस मूल्य के वस्तु को क्रय मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को त्यागने को तैयार हो जाए उस वस्तु को हम जब त्यागने को तैयार हो जाते हैं तो विक्रय मूल्य। एक दो बात और छूट ही गया कि त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए लग रहा था एनर्जी कम है तो कुछ बातें छूट जाएगा। अच्छा, वो लिखा देंगे त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके लाभ कमाता है। सो आगे पढ़िए। वस्तु लिखा छपा या अंकित मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य हमने जान गया किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य हमने जान गया। अंकित मूल्य क्या होता है? जो वस्तु पर लिखा हुआ रहता है, छपा हुआ रहता है, अंकित रहता है, उस मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट, AP 2 प्रकार के होते हैं, RS और दूसरा MRP। AP होते हैं अंकित मूल्य होते हैं वो 2 प्रकार के। पहले RS हुआ करता था, अब MRP बदल गया है। MRP इसलिए हो गया है, इससे ज़्यादा प्राइस पे दुकानदार खुदरा विक्रेता को नहीं बेचेगा, यानी ग्राहक के साथ धांधली नहीं होगा। और उस मूल्य पे भी आप बार्गेनिंग करने के लिए पूरा आप अधिकारी हैं। चाहे कोई भी कंपनी का कोई भी मूल्य क्यों ना हो, आपको अधिकार है, सरकार अधिकार देती है कि अगर किसी वस्तु पर कोई भी मूल्य लिखा हुआ है, अंकित मूल्य है, तो बार्गेनिंग उस पर करने का आपका अधिकार है। आप मोल मोलाई कर सकते हैं उस पर। अब मोल मोलाई तो लोग सब्जी का करना नहीं चाहता है। किसी का हिम्मत है सब्जी में मोल मोलाई कर ले? 25 रुपये कह रहा है किलो, 20 रुपये दियो ना, गाड़ी पढ़ देगी। तब आगे देखिए खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा सब्जी। उसका भी पॉलिसी कितना है? सब्जी इतना महंगा क्यों होगा पता है? 5 साल में देखोगे सब्जी अपने लोग के यहाँ बहुत महंगा हो गया। पहले क्या होता था कि सब्जी थोड़ा सा दब होता था ना तो उसको सस्ता में बेच लेता था, मगर अब क्या है कि फेंक देंगे मगर सस्ता में नहीं बेचेंगे। हाँ, हाँ, कभी कताल, कभी कभी नहीं। कब मिलता है जानते हैं? जब खाली उसका पूंजी निकल जाए। सब्जी 10 रुपये अगर खेत से खरीद के लाया है सब्जी बेचने वाला सब, वो 30 रुपये बेचेगा। 10 रुपये जो खरीद के लाया 30 रुपये बेचेगा। आधा बेच लिया, उसका पूंजी भी निकल गया, कुछ बेनिफिट भी निकला। आधा जो बच गया उसको उसी मूल्य पे बेचेगा, कहेगा कि फेंका ही हो जाएगा, फेंका जाएगा, हमको तो निकल गया है। इससे सब्जी का मूल्य बढ़ गया है। और मोल मोले तो कर नहीं सकते हैं सब्जी के मूल्य पे। महिला कर लेती है? नहीं जी, महिला कर लेती है। वो एक ही जगह मोल मोले होता है जब लिंग का परिवर्तन होता है। महिला बेचने वाली है, पुरुष थोड़े मोड़े करियो लेते चलेगा। अब पुरुष बेचने वाला है तो महिला कर ही लेती है, अदरवाइज नहीं होता। थोड़ा सा वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखेंगे जहाँ महिला बेचने वाली है वहीं जाएंगे कि थोड़े मेरे कुछ हो जाए ना। नहीं, पुरुष थोड़ा मानी हो जाए, महिला तो और खतरनाक होती है। मैं मान ले कि महिला खतरनाक होती है। सच में मतलब इस मामले में ये तो सब्जी में 5 रुपया छोड़ भी दे रहा है, नहीं है बुआ कोई बात नहीं, महिला नहीं है तो ले लिए सो बात। हाँ, सब्जी खरीदना बहुत टफ है ना। अच्छा, आगे पढ़िएगा। एक ही मूल्य किसी के लिए क्रय
क्रय मूल्य होता है तो दूसरे के लिए विक्रय मूल्य होता है। जैसे हम एक पेन 5 रुपये में खरीदते हैं तो वो हमारे लिए सीपी होता है और दुकानदार के लिए देखिए, SP। तो सेम मूल्य किसी के लिए क्रय मूल्य तो किसी के लिए विक्रय मूल्य। तो ये निर्धारण कैसे करते हैं कि ये सीपी होगा कि एसपी, तो वो डिपेंड करता है व्यापार के केंद्र पे, यानी व्यापार के केंद्र में कौन है जो व्यापार का लाभ हानि का गणना करता है, उसका सीपी उसी का एसपी माना जाएगा। नेक्स्ट, यदि क्रय मूल्य बड़ा हो तो हानि और विक्रय मूल्य बड़ा हो तो लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य बड़ा हो जाए तो उसे कहेंगे हानि, और विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए उसे कहेंगे लाभ। सिंपल सी बात है। 10 रुपये में खरीद के 12 रुपये में बेचते हैं तो लाभ, अब 12 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेचते हैं तो उसे हम हानि कहते हैं। नेक्स्ट, लाभ तथा हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। लाभ और हानि प्रतिशत का गणना सीपी पे, छूट का एपी पे और बिक्री कर का एसपी पे, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, लाभ प्रतिशत को सदैव 100 में जोड़ा जाता है और हानि को 100 से घटाया जाता है। प्रतिशत को 100 से घटाया जाता है। अब देखिए कि लाभ प्रतिशत मतलब अधिक, हानि प्रतिशत मतलब कमी, छूट प्रतिशत मतलब कमी। तो किस किस मद को 100 में जोड़ते हैं, किससे 100 में से घटाते हैं, ये ध्यान होना अनिवार्य है। और कहाँ जोड़ते हैं घटाते हैं ये भी जानकारी होना अनिवार्य है। सब जोड़ घटाव हम अंश वाले 100 में करते हैं, एक ही जगह हर वाले 100 में करते हैं जब एसपी दे के सीपी पूछे तो। नेक्स्ट, आगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करने हेतु जोड़ घटाव का काम हम अंश वाले में 100 में किया जाता है, अर्थात ऊपर। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा। सीपी से एसपी से सीपी ज्ञात करने हेतु जोड़ घटाव का काम हम हर वाले 100 में अर्थात नीचे। बस इतना सा बात आपके पास ज्ञान है कि कब हम ऊपर जोड़ करेंगे घटाव और कब नीचे, आधा प्रश्न का आपका समाधान कर देगा। नेक्स्ट पढ़िएगा बुआ। यदि प्रश्न में तीनों में से कोई भी मूल्य नहीं दिया गया हो तो हम जिसका काम पहले करते हैं उसे 100 और तथा बाद वाले को x। अब क्या होगा कि प्रश्न में लाभ हानि का प्रश्न और 3 में से कोई मूल्य ही ना दिया, न क्रय मूल्य देगा, न अंकित मूल्य देगा, न ही विक्रय मूल्य देगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तीनों में से कोई मूल्य दिया नहीं तो क्या करेंगे? हम ज्ञात करेंगे कैसे? कोई भी मूल्य पूछ सकता है। तब इस प्रकार के प्रश्न जैसे क्या रहेगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा, सो देखिए कहेगा कि एक वस्तु पर 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ, तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना अधिक है या क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना कम है? तीनों में से कोई मूल्य नहीं दिया गया। जिस का काम हमें पहले करना है, अगर छूट का काम पहले करना है तो एपी मानेंगे 100 और सीपी मानेंगे x। अगर लाभ हानि प्रतिशत का काम पहले करना है तो सीपी को मानेंगे 100 और एपी को मानेंगे x। यानी जिसका काम पहले करना है उसे 100, बाद वाले को हम कितना मानेंगे तो x मानेंगे। ऊपर नीचे का ज्ञान रहेगा तो वो भी x मानने का जरूरत नहीं और आपका काम चल जाएगा। तो ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम याद होना चाहिए, किसका काम पहले होता है बाद में होता है। हमें एसपी मानने की आवश्यकता नहीं होता है, या तो हम एपी मानते हैं ना तो हम सीपी। एसपी क्यों नहीं होता है मानने का आवश्यकता कि अंकित मूल्य के बाद छूट देने के बाद भी निकलता है क्या? एसपी। और क्रय मूल्य पर लाभ हानि ज्ञात करने के बाद भी एसपी निकलता है। एसपी कुछ ही कंडीशन में मानना पड़ता है। एक तो बिक्री कर ज्ञात करने को कहे तो एसपी, या कभी कभी दे देगा जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो विक्रय मूल्य के बराबर है तो ही हमको विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा, नहीं तो कभी विक्रय मूल्य मानने की आवश्यकता नहीं होता है। नेक्स्ट, ये सब तो आप बोल ही दिया। हाँ बोलती हैं तो छोड़ दीजिए। जब दो वस्तु क्रय मूल्य के समान हो तथा लाभ या हानि प्रतिशत को समान हो तो इस प्रकार का व्यापार में हम सदा देखिए, लाभ या हानि। एक ये डस्टर है और ये एक मार्कर है, दोनों को हम सेम मूल्य पे खरीद के लाए, यानी दोनों को 30-30 रुपया में हमने लाया। एक को 20% लाभ पर, एक को 20% हानि पर बेचती है। यानी दो वस्तु का क्रय मूल्य समान, एक को लाभ पर 20%, एक को हानि पर 20%। इस प्रकार के प्रश्न में न ही लाभ होगा न ही हानि। कब ना लाभ होगा हानि? जब क्रय मूल्य समान है। परंतु इसको भी हमने 30 में बेच दिया, इसको भी हमने 30 में बेच दिया, एक पे 20% का हानि कमाते हैं, एक पर 20% का लाभ। तो इस प्रकार के व्यापार में सदैव हमें हानि ही होगा। अर्थात आप ध्यान रखिएगा कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत समान तो न लाभ न हानि। यदि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान और लाभ हानि प्रतिशत भी समान तो सदैव हानि ही होता है। उसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं, लाभ अवलिक हानि का, दोनों में से कोई एक का स्क्वायर बटा 100 कर देते हैं, हानि होता है। नेक्स्ट, लाभ हानि के प्रश्न में धन की प्राथमिकता देते हुए दर बाय मात्रा कभी भी रहेगा ना 5 रुपया के 6 के दर से हमने 1 रुपया का 3 नींबू खरीदा तो मेरा सीपी क्या होगा? 1/3।
हमने 2 रुपया का 5 नेमू बेच लिया तो मेरा एसपी होगा 2/5। अर्थात धन की प्राथमिकता होता है, धन को ऊपर सदैव लिखिए, दर को लिखिएगा तो मात्रा और मात्रा को लिखिएगा तो दर निकल जाएगा। ये आगे आपको प्रश्न में काम देने वाला है। नेक्स्ट हो गया। तो एक स्टार्ट देकर और लिखिए तो हाँ, तो एक बाद स्टार दीजिए, लिखाता रहेगा स्टार लिखेगा। यदि दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके लाभ कमाता हो, यदि दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके लाभ कमाता, बटखारा, यदि दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके लाभ कमाना चाहता हो तो इस प्रकार के प्रश्न में सदैव एसपी 1000 लिखते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में सदैव एसपी 1000 लिखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में एसपी सदैव 1000 लिखते हैं। नेक्स्ट, हमने जो त्यागा उसे क्रय मूल्य और हमने जो प्राप्त किया उसे विक्रय मूल्य। हमने जो त्यागा उसे क्रय मूल्य और हमने जो प्राप्त किया उसे विक्रय मूल्य। हमने जो त्यागा उसे क्रय मूल्य, सुनिए ना, हमने जो त्यागा उसे क्रय मूल्य और हमने जो प्राप्त किया उसे विक्रय मूल्य। हमने जो त्यागा उसे क्रय मूल्य, हमने जो प्राप्त किया विक्रय मूल्य। जैसे 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करते हैं। 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करते हैं। 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करते हैं और वस्तु को क्रय मूल्य पे ही बेचकर लाभ कमाते हैं। वस्तु को क्रय मूल्य पे ही बेचकर लाभ कमाते हैं। एसपी 1000 बेचकर लाभ कमाते हैं। एसपी 1000 और सीपी 900। एसपी 1000 और सीपी 900। अब देखिए बुआ क्या होता है, सेंस में क्या होता है। सो हम जो त्यागते हैं वो होता है क्रय मूल्य और हमने जो त्याग के बदले में हमने प्राप्त किया उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। देखिएगा बुआ, 1 किलो का स्थान पे हम त्रुटि से क्या करते हैं, बेईमानी से हम 900 ग्राम ही देते हैं। हमने त्यागा कितना, 900। और ग्राहक से लिया 1000 का पैसा ना, लिया 1 किलो का पैसा ना, तो 1000 एसपी हुआ। हमने जो त्यागा वो सीपी, हमने जो 900 त्यागा है तो हम जो त्यागे वो सीपी और उस त्याग के बदले में जो लिए उसे कहते हैं एसपी ना। तो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके लाभ कमाता है, क्रय मूल्य पे वस्तु को बेच देता है। जब भी त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग की प्रश्न आवे तो माना कि एसपी 1000, बाकी का काम ऑटोमेटिक हो जाना है। फिर भी हमें लगता है कि कुछ पॉइंट छूटा हुआ होगा, जैसे मन कह रहा है कि बहुत एकदम दिल से नहीं लिखाया गया है तो छूट गया होगा, तो स्टार जगह छोड़ कर रखिएगा। कल हम क्या करेंगे, अगेन आप लोगों को कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आपसे पूछेंगे और एग्जाम्पल बताएंगे। क्वेश्चन चैप्टर बहुत ही टफ है, जितने आसान अभी लग रहा होगा उतना आसान है नहीं। रियली में परेशान कर देता है और छोटा सा बात है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, लाभ हानि बात है, सब समझ में आता है। चलिए आज